दोस्तों, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा गया है कि उसमें 6 साल से ही कोडिंग सिखाया जाएगा, तो उसके बाद तो एडटेक कंपनी जैसे कि व्हाइट हैट जूनियर, वेदांतो सुपर कोडर, ये सब जोर शोर से टीवी और सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट देने लगे हैं। कोडिंग कोडिंग एक स्किल है जिसे अगर आपने सीख ली तो आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। कोडिंग की मदद से आप वेबसाइट, ऐप और वीडियो गेम भी बना सकते हैं, या फिर आप मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ कर सकते हो। कोडिंग सीखने से हमारी लॉजिकल थिंकिंग पावर बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी होती है, फोकस एंड कंसंट्रेशन मजबूत होता है, क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट अच्छा होता है। तो कोडिंग तो भाई सभी को सीखनी ही चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोडिंग क्या होती है, क्या हम मोबाइल से कोडिंग सीख सकते हैं, कोडिंग सीखने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और कौन सी लैंग्वेज आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए, और इसमें कितना समय लगेगा। और मैं आपको पूरा पाइथन लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, वो भी मोबाइल से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोडिंग क्या होता है। तो जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, तमिल या स्पेनिश हो गई, या कोई भी लैंग्वेज आप कह लो। उसी तरह अगर हमें कंप्यूटर से कुछ करवाना है तो हमें उसकी लैंग्वेज में उसे बताना होगा कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो जो आप सुनते हो जावा, पाइथन, C++, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ये लैंग्वेजेस सीख कर हम कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आपको कोडिंग का मतलब समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या हम मोबाइल से कोडिंग सीख सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन अगर आप मोबाइल से कोडिंग सीखते हैं तो आप सिर्फ लर्निंग एक्सपर्ट बन पाओगे। अगर आपको वर्किंग एक्सपर्ट बनना है तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप तो चाहिए ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से अच्छे से कोडिंग नहीं सीख सकते। अगर आपके पास मोबाइल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तभी आप मोबाइल से सीखिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इससे गेम्स, ऐप्स, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डेवलपमेंट और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कोडिंग आपको टेक्नोलॉजी को समझने में मदद करता है। इससे आपको मशीन्स का बेस पता चलता है कि आखिर कैसे वो काम करते हैं, और इसकी फ्यूचर में भी बहुत डिमांड होने वाली है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अब आपको सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद है, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, PHP और भी बहुत सारी है, लेकिन आपको सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज को सीखना चाहिए। अब मैंने पाइथन ही क्यों बोला? क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर हमें पाइथन में सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हमें सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम C लैंग्वेज में लिखें तो हमें सबसे पहले हेडर फाइल से लिखनी पड़ती है, फिर मेन डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर printf हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ता है, तब जाकर हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इसलिए स्टार्टिंग में पाइथन एक बेटर ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। इसे सीखने में टाइम कितना लगेगा? देखो, अब जितना टाइम इसे दोगी, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी, आप उतना ही जल्दी से अच्छे से सीख पाओगे। आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है। भले ही आप थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन रोज़ करें, तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। अभ्यास ही गुरु है, लगातार प्रैक्टिस करने से ही आप एक अच्छे डेवलपर बनेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी चीज़ें इस वीडियो में बताई है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन लैंग्वेज, वो भी मोबाइल से। और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि जो भी मोबाइल से कोडिंग सीखना चाहता है वो इसे मिस ना कर पाए।